हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के हम अपनी वीडियो में प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैन धर्म पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, और यही जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो भी ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। देखिए, ये महावीर स्वामी की इमेज है। ये महावीर स्वामी जी हैं, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। कौन से हैं? 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह है वो है लायन। क्या है? लायन, जिसे शेर कहते हैं। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। कौन थे? ऋषभदेव जी, जिनके 2 पुत्र हुए, भरत। तो ऋषभदेव के जो पहले पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। क्या पड़ा है? भारतवर्ष। दूसरे उनके पुत्र थे, वो थे गोमतेश्वर। कौन थे? गोमतेश्वर, जिन्हें बाहुबली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली। और जैन धर्म के प्रथम प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देख लीजिए। तो जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बैल था। क्या था? बैल था। तो ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो बैल था। अब देखिए, अजितनाथ। तो जैन धर्म के ये दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ। इनका जो प्रतीक था वो क्या था? तो वो हाथी था। और जैन धर्म के संभवनाथ जो तीर्थंकर हैं, ये 3 नंबर के तीर्थंकर थे, 3rd नंबर की। इनका जो प्रतीक था वो क्या था? तो वो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। अब देखिए, नेमिनाथ। इनको अरिष्ट नेमि भी कहा जाता है। ये 22वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो इनका जो प्रतीक है वो क्या है? तो वो शंख है। क्या है? शंख है। अब देखिए, जैन धर्म के जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, उनका नाम है पार्श्वनाथ। तो इनका प्रतीक क्या है? तो वो सर्प है। क्या है? सर्प, स्नेक। तो जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक क्या है? तो वो सर्प है। अब देखिए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, उनका प्रतीक क्या है? तो शेर है। क्या है? शेर है। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ 100 वर्ष की उम्र में सम्मेद पर्वत पर, किस पर्वत पर? सम्मेद पर्वत पर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, कौन? पार्श्वनाथ जी। तो ये 100 वर्ष की उम्र में सम्मेद पर्वत पर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो देखिए, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इन्होंने क्या दिए थे? 4 महाव्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब देखिए, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। तो मोक्ष के लिए कितने साधन बताए गए? 3। एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए कितने साधन बताए गए? 3 साधन बताए गए। अब देखिए, जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इन तीनों जैन धर्म में इन तीनों रत्नों को क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म में। और जो कल्पसूत्र एक रचना थी, उसके रचनाकार कौन थे? तो भद्रबाहु थे। अब देखिए, महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ लीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जो जन्म है
वो 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के थे। कौन से कुल के थे? ज्ञात्रक कुल के। इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश की थी। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था अगोजा या प्रियदर्शना। तो महावीर स्वामी जी थे, उनकी पुत्री का नाम क्या था? तो प्रियदर्शना था या अगोजा। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो इनके दामाद भी थे, जिनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। तो जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। मक्खली या गोसाल ने आजीवक संप्रदाय धर्म की स्थापना की। मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय धर्म की स्थापना की। इस धर्म को मगध का राजा बिंदुसार मानता था। तो जो मक्खली गोसाल जी थे, इन्होंने आजीवक संप्रदाय धर्म की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आजीवक संप्रदाय धर्म की। और इस धर्म को राजा बिंदुसार जी मानते थे। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो जैन धर्म होता है उसमें ज्ञान प्राप्त करने को ही क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं? तो वो कैवल्य कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना। तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की तपस्या के बाद जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति की थी। कैवल्य प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी कैवलिन जिन निग्रंथ कहलाए। तो महावीर स्वामी के 3 नेम हो गए। कौन कौन से? महावीर स्वामी, कैवलिन, जिन, निग्रंथ। तो महावीर स्वामी को क्या कहा जाने लगा? कैवलिन, जिन और निग्रंथ। महावीर स्वामी की जो प्रथम महिला शिष्या थी तो वो कौन थी? वो चंदना थी। कौन थी? चंदना। प्राचीन काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो जो मथुरा था वो प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। महावीर स्वामी के 11 शिष्यों में से 10 शिष्यों की मृत्यु उनके जीवित रहने पर ही हो गई। बचा हुआ एक शिष्य आर्य सुधर्मन, जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। तो ये महावीर स्वामी थे, उनके जीवित रहने पर ही उनके 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई थी। उनका एक शिष्य बचा था जिसका नाम था आर्य सुधर्मन, जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। 468 BC में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हो गई। कहाँ हो गई? पावापुरी में। 300 BC में महावीर स्वामी के 2 अनुयायी स्थूलभद्र एवं भद्रबाहु मगध में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तभी मगध में अकाल पड़ा और दोनों में मगध छोड़ने पर विवाद हो गया। भद्रबाहु जी थे, वे सिरवट बेलगोला कर्नाटका चले गए थे। और जो भद्रबाहु थे वो कर्नाटक चले गए थे और स्थूलभद्र जी थे ये यहीं बने रहे थे मगध में। और इसके बाद जब भद्रबाहु जी आए थे वहाँ से सिरवट बेलगोला से, तो इनके बीच में विवाद हो गया था। अब देखिए तभी ये दिगंबर और श्वेतांबर 2 पार्ट में बट गया था। दिगंबर और श्वेतांबर, ध्यान रखना। अब देखिए जो प्रथम जैन महासंगीति हुई थी वह कहाँ हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका जो शासक था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम बौद्ध वो क्या कहते हैं प्रथम जैन संगीति कराई थी। क्या कराई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? प्रथम जैन संगीति। अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र जी थे।
तो प्रथम जैन संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। किस शासक के शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के में। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र थे। इसमें क्या क्या कार्य हुई थी? जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो जो श्वेतांबर थे ये मगध में ही रह गए थे और ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और दिगंबर ये साउथ में गए थे, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे। देखिए, जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ थे। कौन थे? मल्लिनाथ। श्वेतांबर समुदाय मल्लिनाथ को महिला तथा दिगंबर समुदाय पुरुष मानता था। तो जो जैन धर्म के 19वें तीर्थकर थे मल्लिनाथ जी, श्वेतांबर समुदाय तो मल्लिनाथ को महिला मानता था, लेकिन जो दिगंबर समुदाय था वो इनको पुरुष मानता था। क्या मानता था? पुरुष मानता था। और द्वितीय जो जैन महासंगीति हुई थी 513 एडी में, 513 ईस्वी में हुई थी द्वितीय जैन महासंगीति। इसका स्थान था बल्लभी, जो कहाँ था? गुजरात में था। अध्यक्ष कौन थे? देवदी थे या क्षमाश्रवण जी। कार्य क्या था कि इसमें जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था। क्या किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था जैन शिक्षाओं को। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजाएं, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।